जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय सियाराम शिक्षण संस्थान। आपका हमारे अपने शिक्षण संस्था में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से नए टाइप 2 नोट लेकर आए हैं। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनी 10 डायमेंशन के पूछे हुए क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सीधी बात, नो बकवास करेंगे हम। आपको वीडियो की कंटेंट अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। और चलिए अब फिर से देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना कोई बकवास किए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, कार्य कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? देखिए, बिहार दरोगा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है? बिहार दरोगा 2019 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। वाट किसका मात्रक होता है, डाइन किसका मात्रक होता है, न्यूटन किसका मात्रक होता है और जूल किसका मात्रक होता है। ये तीनों आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछा ही जाता है। देखिए, आरआरबी, जेईई, एसआर में पूछा गया है। तो आपको हम बता दें कि जो न्यूटन होता है वो बॉल का ऐसा ही मात्रक होता है, ये तो होगा नहीं। वाट जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वाट तो होगा नहीं। डाइन जो है बल का व्यवहारिक मात्रक है। बल जो है डाइन जो है बल का व्यवहारिक मात्रक है, तो होगा नहीं। तो कार्य का वैसे ही मात्रक जूल हो जाएगा। कार्य, ध्यान दीजिए, कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। कार्य और ऊर्जा का दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो है सुम्मिलित नहीं है? ये देखिए, रेलवे जेईई 2016 में पूछा हुआ है। रेलवे जेईई 2016 में पूछा हुआ है। जो ध्वनि की प्रबलता का इकाई, ध्वनि की जो प्रबलता होती है, तो ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। सही है, एकदम 100% सही बात है। शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति। शक्ति की इकाई को अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, ये भी सही है। अब नेक्स्ट है, नौ संचालन में दूरी की इकाई को नौ संचालन में जो समुद्री मील के नाम से भी जानते हैं, ये भी सही है। लेकिन उष्मा को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग नहीं करते हैं। उष्मा को मापने के लिए कैलोरी का उपयोग करते हैं। उष्मा को मापने के लिए कैलोरी का उपयोग करते हैं। तो उष्मा यहाँ पर हमारा कौन सा मात्रक नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? भार का ऐसा ही मात्रक क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। न्यूटन जो है बल का ऐसा ही मात्रक है, और डाइन जो है बल का व्यवहारिक मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। और ग्राम तो होगा नहीं, तो भार का ऐसा इकाई जो है किलोग्राम हो जाएगा। भार का ऐसा इकाई किलोग्राम हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भार का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संवेग की इकाई क्या है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे संवेग की इकाई क्या है? क्योंकि हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है और संवेग बराबर क्या होता है। तो हमें पता है कि संवेग बराबर एक फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये फॉर्मूला होता है संवेग बराबर। तो संवेग का द्रव्यमान कैसा ही मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान कैसा ही मात्रक हो जाए किलोग्राम, गुणे वेग, तो वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग कैसा ही मात्रक क्या होता है? तो वेग कैसा ही मात्रक होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स संवेग की इकाई हो जाएगी। ऐसे आपको मात्रक निकालना आना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला कन्फर्म होगा तो आप मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? जो उद्योग होता है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में जो है शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अश्व शक्ति, जूल, किलोवाट या वाट, किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, किसका उपयोग किया जाता है? तो उद्योग में शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? किलोवाट तो होगा नहीं, जूल कार्य और ऊर्जा का होगा नहीं, वाट शक्ति का होता है, होगा नहीं,
वाट केवल शक्ति का होता है ही, तो ये होगा नहीं। तो उद्योग में शक्ति का मात्रक होता है अश्व शक्ति। उद्योग में हम शक्ति का मात्रक के लिए अश्व शक्ति का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। देखिए एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसका कोई इकाई नहीं है। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल, विस्थापन का दूरी विस्थापन का मीटर होता है। और किसकी इकाई नहीं है तो सापेक्षिक घनत्व, घनत्व का भी ऐसा ही होता है। लेकिन किसकी नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रदीप्त को इल्यूमिनेशन भी कहा जाता है। प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग कर किया जाता है। जो प्रदीप्ति होता है, प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन जिसको बोला जाता है, इल्यूमिनेशन की माप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इल्यूमिनेशन का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। इल्यूमिनेशन की माप के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। हमको कल ही आपको बताया कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो आपको याद रखना चाहिए। पूरा ये 10 आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछा है। देखिए एलपी में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ है। अब जाकर आपको विश्वास नहीं है तो ये जाकर शिफ्ट का क्वेश्चन आप निकाल कर देख सकते हैं। अब बताइए आपको अगर आ रहा है तो इसको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में हमारा जवाब दीजिए कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। अब केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने पर मानक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, केल्विन पैमाना पूछ रहा है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। देखिए आरआरबी एलपी टेक शिफ्ट 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान, आपको हम बता दें कि केल्विन तापमाने पर जो न्यूनतम तापमान होता है, जो न्यूनतम तापमान होता है वो 273 केल्विन होता है। न्यूनतम तापमान जो होता है 273 केल्विन होता है। और उच्चतम तापमान केल्विन में उच्चतम तापमान जो होता है 373 केल्विन होता है। कितना, 373 केल्विन होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो 98 केल्विन होता है। मानक कक्षीय पैमाने पर तापमान 98 केल्विन होता है। और न्यूनतम तापमान पूछेगा तो 273 केल्विन, और उच्चतम तापमान पूछेगा तो 373 केल्विन। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक किसकी इकाई। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, रेलवे जेई 2016 में पूछा हुआ है, और बीपीएससी 2018 में भी पूछा हुआ है। पारसेक किसकी इकाई है। जो पारसेक है वो किसकी इकाई है। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्र इकाई होता है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दूरी मापने के लिए, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है। सब पहले नंबर पर हम बताए थे आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताएं कि पहले नंबर पर पारसेक आता है, और दूसरे नंबर पर दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर दूरी मापने के लिए इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए किसका उपयोग किया जाता है। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक मीटर तो होगा नहीं, सेंटीमीटर होगा नहीं, कोणीय विस्थापन का मात्रक ये दोनों होगा नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए रेडियन या स्टेरेडियन में से आपको चूज करना पड़ेगा। तो कोणीय विस्थापन का स्टेरेडियन भी नहीं होता है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक हो जाएगा रेडियन। अब देखिए आप लोग को नहीं आ रहा है तो हम देखिए बताते हैं, किसी कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं आया है। पारसेक किसकी इकाई है तो बता दिए दूरी के सबसे बड़ा, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ा मात्र इकाई होती है पारसेक। और फिर दूसरे नंबर पर होता है प्रकाश वर्ष। दूसरे नंबर पर जो होती है प्रकाश वर्ष दूरी मापने की दूसरे नंबर का मात्रक होता है। अगर पारसेक नहीं होगा तो आपको प्रकाश वर्ष मानना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर
होता है। एक पार्सेक जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? कितने प्रकाश वर्ष के? एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। एसएससी जो 10+2 एसएससी होता है इंटर स्तरीय, उसमें पूछा हुआ है। बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है। तो आपको बता दी कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये आपको याद होने चाहिए। ये 10 तक आपको पूरे के पूरे जब याद रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। तो नैनो का 10⁻⁻9 होता है। अब -9 में एक 3 जोड़ दीजिएगा, -9 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 9 3 12, 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। एक जूल की निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक जूल जो है, देखिए आरआरबी एलपी टेक में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक जूल किसके बराबर होता है? तो एक जूल 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होता है। एक जूल जो है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक पास्कल की इकाई क्या है? पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है किसकी इकाई होती है? पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल किसकी इकाई होती है? तो देखिए आर्द्रता की इकाई पास्कल है नहीं, वर्षा की इकाई पास्कल है नहीं, तापमान की इकाई पार्सेक है नहीं, तो पास्कल की दाब की इकाई होती है। दाब की इकाई जो होती है वो पास्कल होती है। अब कैंडेला का मात्रक, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला जो है ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके बताइए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी जेई में पूछा हुआ, रेलवे जेई में भी और एनटीपीसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इसको सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करना है तो क्या कीजिएगा आप? कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बॉल का सही मात्रक क्या होता है? तो बॉल का सही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, न्यूटन कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा दोनों का सही मात्रक जूल होता है। तो सी का हो जाएगा 1, सी का एक सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम बना दिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम बना दिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम बना दिए। तो इतना ही क्वेश्चन हम लेकर आए थे। मात्रा तथा बीमा का नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर के बारे में कल बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएँ। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं। जय हिंद।